तो आप बिल्कुल नई स्टाइल में बना लीजिए ये स्पेशल और बेहतरीन डिश, वो भी इन जानी पहचानी सब्जियों से। सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अक्सर हम एक जैसे सब्जी बना बना के हो जाते हैं बोर, तो इसीलिए आज हम बनाएंगे एकदम नए और डिफरेंट स्टाइल में मिक्स्ड वेज सब्जी, वो भी चाइनीज ग्रेवी के साथ। और ये बनने वाली है बहुत ही डिलीशियस और स्पाइसी। तो दोस्तों, ये डिश क्या आप पहले कभी खाए हैं? तो ये रेसिपी पूरा देखिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये डिलीशियस और स्पाइसी वेज चाइनीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जियां फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। अभी तेल में हम डालेंगे एक लंबाई में कटी हुई आलू को थोड़े से पतले और लंबाई में काट ले, इससे ये जल्दी फ्राई होगी। साथ में लिया है एक लंबाई में कटी हुई गाजर, इसे भी तेल में छोड़ देंगे। डालेंगे थोड़े से गोभी को भी हम ऐसे फ्लोरेट्स में काट लिया है। तो अब हम इन तीनों सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। इनको हम अच्छी गोल्डन करके फ्राई करेंगे ताकि ये सब्जी खाने में ज़्यादा टेस्टी बने। आप अपने हिसाब से सब्जियां ले सकते हैं और सब्जियों को काट भी सकते हैं, पर इस रेसिपी के लिए मैं इन्हें थोड़े से लंबे लंबे काटना प्रेफर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने इन सारे सब्जियों को अलग से मैदा कॉर्नफ्लावर में कोट नहीं किया है, उससे झंझट होते हैं और काफ़ी टाइम भी लग जाते हैं, पर आप चाहे तो ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो कुछ देर बाद ये देखिए सब्जियां हमारा 60% फ्राई हो चुकी है। इनमें हल्के से गोल्डन कलर भी दिख रहा है। आलू गाजर ये देखिए क्रिस्पी लग रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे हमारा बाकी दो सब्जियां। थोड़े से लिया है लंबाई में कटी हुई बीन्स और एक कैप्सिकम, इसे भी एक ही शेप में काट ले। तो इन दोनों सब्जियों को थोड़े से बाद में डालें, क्योंकि बीन्स और कैप्सिकम आप तो जानते ही हैं फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। तो आलू गाजर और गोभी को 60 to 70% फ्राई करने के बाद ही हम इन दोनों सब्जियों को डालेंगे। इससे हमारा सब्जियां एक जैसे फ्राई होंगे और बढ़िया सब्जी बनके आएगी दोस्तों। तो सारे सब्जियों को हम अभी 2 मिनट और फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट बाद ये देखिए सारे सब्जियों को मैंने एकदम बढ़िया तरीके से गोल्डन करके फ्राई कर लिया है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर एब्सॉर्ब कर सके। तो वेजिस को अगर क्रिस्पी और सुनहरा करके फ्राई करना है तो आप तेल थोड़े से ज़्यादा लें। इसमें सब्जी अच्छे से फ्राई होके ऐसे दिखेगी। तो इन्हें अब हम साइड में रख के ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक पैन में लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। गरम तेल में हम सबसे पहले डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, फ्लेवर के लिए 2 चॉप्ड प्याज, 1-2 बार चला के यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से चॉप्ड पत्ता गोभी और इनको थोड़े से स्टार फ्राई करेंगे। तो ये रेसिपी में पत्ता गोभी एक बहुत ही वाइटल इंग्रेडिएंट है, इसे अगर आप स्किप ना करें तो बेहतर होंगे। 1 मिनट बाद यहाँ पे डालेंगे 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ लहसुन और 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक। इसके साथ डालेंगे 2 चॉप्ड हरी मिर्च और अब हम इनको कुछ देर फ्राई कर लेंगे। तो मैंने लहसुन को थोड़े से बाद में ऐड किया है ताकि इसका फ्लेवर सब्जी में स्टे करे, पर आप चाहे तो तेल में सबसे पहले लहसुन डाल सकते हैं। 1 मिनट बाद यहाँ पे एक प्याज के पेटल्स डाल देंगे, साथ में स्वादानुसार नमक। तो सॉसेस में नमक है तो नमक हिसाब से डालें। अब हम इनको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम में फ्राई करें, क्योंकि ये चाइनीज रेसिपी है तो हाई फ्लेम में फ्राई करना ज़रूरी है, पर इनको ज़्यादा भी नहीं भूनना है। 2-3 मिनट बाद यहाँ पे डालेंगे 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि ये सब्जी लाल लाल दिखे। इसके साथ लेंगे 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप,
1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और आधा छोटा चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। अब इनको अच्छे से मिला लें। तो ये डिश को मैं थोड़े से स्पाइसी बनाऊंगी, पर आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मिनट इसे हाई फ्लेम में चलाने के बाद ये देखिए ग्रेवी का लुक्स बढ़िया दिख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे आधा कप पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालें। मैं ये सब्जी को थोड़े से ग्रेवी वाला रखना पसंद करूंगी, तो इसीलिए मैंने इतना ही पानी डाला है। अगर आप इसे ड्राई सब्जी बनाना चाहते हैं तो पानी कम डालें। उबाल आने देते हैं पानी में। अभी हम हमारे सारे फ्राइड सब्जियां यहाँ पे डाल देंगे। देखिए दोस्तों, बढ़िया लग रहे हैं, है ना? तो सब्जियों को ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। दोस्तों, एक ही स्टाइल में सब्जी बना के हम अक्सर बोर हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल नई स्टाइल में बना लीजिए ये स्पेशल और बेहतरीन डिश, वो भी इन जानी पहचानी सब्जियों से। तो आई एम वेरी श्योर कि ऐसी डिलीशियस और टेस्टी सब्जी अगर फ्राइड राइस के साथ मिल जाए तो लंच या डिनर एकदम स्पेशल हो जाएगी। अब ये ग्रेवी को थिक करने के लिए मैंने लिया है एक बाउल में थोड़ा से पानी, और इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च भी बोल सकते हैं, और अच्छी तरह से मिला के एक घोल जैसे बना लें। अब ये कॉर्नफ्लावर के घोल को हमें ये सब्जी में डालना है और साथ साथ तुरंत चलाना भी है। इससे हमारा सब्जी का ग्रेवी पहले से ठीक होगी, जैसे हम रेस्टोरेंट में कोई भी चाइनीज ग्रेवी खाते हैं, बिल्कुल वैसे। और 1 मिनट इसे मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 छोटा चम्मच विनेगर। थोड़े से चलाने के बाद आज का डिलीशियस और स्पाइसी वेज चाइनीज बिल्कुल तैयार है। सब्जी हमारा पक गई है, आप देख सकते हैं, और साथ साथ स्पाइसी और रिच ग्रेवी। इसे आप फ्राइड राइस के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो बताइए दोस्तों, ये नए स्टाइल में बनी हुई वेज चिली चाइनीज आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन को। तो उसके लिए मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन मिलेगा, उसको ज़रूर दबाना। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए, इसको भर के लाइक दीजिए, शेयर करें ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।